प्रतिशतता का मतलब, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत किस प्रकार से निकलता है, वो हमने पिछली कक्षा में देखा था। आज हम इनके कुछ कंसेप्ट वाले प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, मैं एक आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ जो इस टॉपिक से ही नहीं बल्कि गणित के हर एक टॉपिक से संबंधित है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। कितना बचाता है? 12 वो सेविंग करता है। और यदि उसका खर्च 19,360 है, उसका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 19,360, तो उसकी मासिक आय, मंथली इनकम पूछी गई है। अब देखिए, प्रश्न को हल करने का तरीका देखिए। यदि माना कि उसकी आय 100 है, आय कितनी है? 100 है। अब वो बचाता कितना है? 12%। बचत कितनी करता है वो? 12%। तो 100 का 12% 12 होती है, तो बचत 12 करता है। तो बताओ उसका खर्च कितना होगा? अब 100 में से 12 वो सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना होगा? 88 रुपए। कितना होगा? 88 रुपए। अब आपको उसकी आय पूछी है। क्या पूछी है? उसकी आय। तो देखिए, एक रामबाण विधि है। जो पूछा गया है उसको ऊपर रखो। हमें क्या पूछा गया है? उसकी आय पूछी है। हमने आय क्या मानी है? 100 बटे। अब यहाँ पर जो एक रिलेशन बनेगा वो ये होगा कि जो प्रश्न के अंदर दे रखा है, जैसे 19,360 ये प्रश्न के अंदर दे रखा है, इसको हम इनटू में लिखेंगे। और ये अगर जो यहाँ पर इकाई होगी उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये क्या दे रखा है? खर्च दे रखा है, तो मैं यहाँ पर भी खर्च लिखूंगा। क्या लिखूंगा? खर्च लिखूंगा 88। ठीक है। देखो, 100 जो पूछा गया, चाहे अगर बचत पूछता तो 100 की जगह पर मैं 12 लिख देता। अगर खर्च पूछता तो खर्च तो पहले से दे रखा है कि इतना खर्च है। मतलब कि जो भी पूछा जाएगा उसको मैं यहाँ इनटू में लिखूंगा, जो प्रश्न के अंदर दे रखा है उसको यहाँ लिखूंगा, और इसका रिलेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा। जो भी रिलेशन है, जैसे ये खर्च दे रखा है तो यहाँ पर मैं अपना वाला खर्च लिखूंगा, और अगर ये बचत दे रखी होगी तो मैं यहाँ पर अपनी बचत लिखूंगा। उस प्रकार से प्रश्न को हल करूंगा। तो इसको आगे हल कीजिए। देखो, इसका भाग इसमें दीजिए, तो 88 इंटू 2, 8 दूनी 16 यानी 17, तो 176। जैसे मैं यहाँ पर लिख के हल करता हूँ, 100 बटेवा 88 इंटू 19,360। अब 88 का भाग दे दीजिए आप 193 में दीजिए, तो 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 193 और 176, तो 17 इसके आगे लगाओ, 176 वापस 2 बार जाएगा, और ये एक 0, 220 बार गया। 220 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 220 और ये 2 0 और लगा दो, तो ये उसकी टोटल इनकम हो गई। कितनी हो गई? 22,000 रुपये टोटल इनकम हो गई। आपको ये कंसेप्ट समझना है, केवल आपको ये कंसेप्ट समझना है। लाभ हानि, सरल ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी टॉपिक है वो इस कंसेप्ट से आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 36% छात्राएं, कितने प्रतिशत छात्राएं हैं? 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 864, कितने हैं? छात्र हैं। तो आपको कुल विद्यार्थी पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। आपको गर्ल्स के तो प्रतिशत दे रखे हैं 36% है, और बॉयज की संख्या दे रखी है, उसके बाद आपको टोटल स्टूडेंट पूछे हैं। देखो, माना कि टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है 100, इसमें से गर्ल्स स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है? 36% है।
तो बॉयज स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 100 में से 36% गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 64। अब आपको पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, जो पूछा गया है इसको ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो जितना जो पूछा गया है इसको ऊपर रखना है, और आपको इसमें क्या दे रखा है, छात्र दे रखे हैं, तो बॉयज स्टूडेंट दे रखे हैं, तो प्रश्न के दे रखे हैं इसको इनटू में, और जो हमारे हैं वो डिवाइड में। अब इसको काट दो, 86 में एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 86 और 64 22 22, ये हो जाएगा 224। अब देखो 224 में 64 का भाग देंगे तो 6 तिया 18, 180, 4 तिया 12, 193, तो 3 बार बराबर चला जाएगा, और 224 में 193 तो कितना बचेगा, 93, 7 7 और 24 32, तो 32 शेषफल रह जाएगा। अब 32 में भाग नहीं जाता, एक पॉइंट लगेगा 0, और अब 320 में देंगे तो 32 का आधा 64, तो 50 जो 5 13.5, 13.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे 100 इंटू 13.5 डिवाइड, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ 135 और ये 10, तो 135 के पीछे 0, तो 1350 कुल स्टूडेंट है। कितने हैं, 1350, नोट कीजिए। देखो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक का यूज नहीं करता हूँ, ट्रिक नहीं है, केवल कंसेप्ट है, मतलब कि एक शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और एक मतलब कि लॉन्ग तरीके से कैसे कर सकते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो पूछा क्या गया है, पूर्णांक, टोटल मार्क्स पूछा गया है। राम एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। राम कोई आदमी है जिसको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने की आवश्यकता थी, 36% की, लेकिन दुर्भाग्य से उसने 24 ही प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 24 ही प्राप्त किए, और 9 नंबर से वो फेल हो गया। अब एक बात को समझिए आप कि मुझे 36 मार्क्स लेकर 36% नंबर लेकर आने थे, लेकिन मैं 24% लेकर आया और मैं 9 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए 9 नंबर अगर और लेकर आता तो मैं पास हो जाता, मतलब कि 24% नंबर तो लेकर आया ही था मैं, 9 नंबर और लेकर आता तो मैं पास हो जाता। तो कितने के बराबर हो जाते मेरे नंबर, 36% के बराबर हो जाता। माना कि पूर्णांक है x, किसी को समझ में नहीं आता है x तो उसके लिए भी अलग विधियां हैं। माना कि पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है x, पास होने के लिए चाहिए था इसका 36%, 36/100% का मतलब 36/100। ये किसके बराबर है, 36% किसके बराबर है, 24, x का 24% इसने प्राप्त किए, 24/100, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर होता तो ये पास हो जाता। कितने नंबर कम लेकर आया था, 9 नंबर। अगर ये 9 नंबर ज्यादा लाता, 24% से 9 नंबर ज्यादा लाता तो ये पास हो जाता, ये 9 पास हो जाता। अब ये दोनों स्थितियां बराबर हैं, तो अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो x आप या ऐसे नहीं लिख के आप ये ऐसे लिख सकते हो, प्रतिशत लगा दो यहाँ पर, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो x इंटू 24% प्लस 9, इसको पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो इधर पक्षांतर करूंगा तो x का 36% माइनस x का 24%, इन दोनों ये तो लाने थे लेकिन ये ही लेकर आया,
तो कुल मिलाकर कितने नंबर का डिफरेंस रह गया? 9 नंबर का। एक आप प्रश्न की लैंग्वेज को समझिए। माना कि मुझे 50 नंबर मैथमेटिक्स के अंदर लेकर आने थे। अगर 50 नंबर में ले आता तो मैं पास हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं 40 नंबर ही लेकर आया। तो कितने नंबर से फेल हुआ मैं? 10 नंबर से। तो मैं 10 कैसे निकालूं? जितने नंबर लाने थे उसमें से जितने नंबर आए बाकी निकालूंगा, तो मैं कितने नंबर से फेल हुआ ये आ जाएगा। और ये बराबर की स्थिति में है, 50 में से 40 बराबर 10। तो जितने नंबर लाने थे 36% लाने थे। कितने प्रतिशत नंबर आए? 24%। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जिससे मैं फेल हो रहा था। तो x का 36% माइनस 24%, तो 36 में से 24 घटाओ, x का 12%, तो प्रतिशत बराबर 9। तो x बराबर, आगे हल कीजिए, x बराबर 9 यही रहेगा। 100 बटेवा में है, पक्षांतर करूंगा तो इंटू में, ये 100 ऊपर और ये 12 इंटू में है, पक्षांतर करूंगा तो बटेवे में। अब 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 4 एकम 4 और ये 25, 25 दिया 75। अब देखिए 75 का पूर्णांक था। परीक्षा में कितने नंबर का पूर्णांक था? 75 का पूर्णांक था। अब आपको सीधा सा करना है, कंसेप्ट से केवल सिंपल तरीके से करना है। तो देखो, पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने प्रतिशत पास होने के लिए? 36%। और वो लेकर कितना आया? प्राप्तांक उसके प्राप्तांक कितने आए? 24%। 36% तो लाने थे और 24% ही वो लेकर आया। तो कुल मिलाकर कितने नंबर से वो पीछे रह गया था? 9 नंबर। कितने नंबर से घटाओ तो 12 नंबर से वो पीछे रह गया। और अब माना कि हमने पूर्णांक था 100, उसमें से प्रश्न के अंदर 9 नंबर से पीछे रहा और हमारे हिसाब से वो 12% से पीछे रह गया। तो 12, तब 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 25 और 25 दिया 75। दोनों विधियां हैं, इसको केवल समझना है और ये हमें एग्जाम में उपयोग लेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप पूर्णांक को यहाँ पर x मानोगे। क्या मानोगे? पूर्णांक को x मानेंगे। तो 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे? 36%। ठीक, और लेकिन वो रियल में कितने लेकर आया? 24% लेकर आया और 9 नंबर से फेल हो गया। तो पूर्णांक में पूछा गया था, तो जितने लाने थे उनमें से जितने आए घटाएंगे तो वो कितने नंबर से फेल पास हुआ वो आएगा, उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है डिफरेंस 9, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75। और इधर हम पूर्णांक अगर 100 मान के चलेंगे, तो माना कि पूर्णांक 100 था और 36% वो लेकर आया, नहीं पास होने के लिए अनिवार्य थे, और वो लेकर कितने आया? 24%। तो दोनों का हमारे हिसाब से कितने प्रतिशत का अंतर है? 12% का। और प्रश्न के हिसाब से कितने नंबर का अंतर है? 9 नंबर का। 12% और 9 दोनों बराबर की स्थिति है, तो दोनों को यहाँ रामबाण विधि के तहत हम हल करेंगे और पूर्णांक हो जाएगा 75। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का मतलब होता है उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक, मतलब कि 40% अंक लेकर आना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो एक विद्यार्थी जिसने 185 अंक प्राप्त किए, ये प्रतिशत है और ये अंक है, अंक प्राप्त किए और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 15 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा का मतलब कि परीक्षा में अधिकतम अंक, मतलब कि अंकों की वह सीमा जिससे ज्यादा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो अधिकतम अंक होता है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। एक सिंपल तरीके कंसेप्ट से कीजिए। माना कि पूर्णांक है 100, कितना है? 100, और माना कि पूर्णांक 100 है, तो आपको मतलब कि 40% के बराबर की कौन सा अंक है? 100
185 उसको लाने थे, लेकिन ये अगर 185 40% के बराबर होता तो लड़का पास हो जाता, लेकिन क्या हुआ कि वो 15 अंक कम लेकर आया। तो इसमें 15 अगर ज्यादा लाता, 15 अगर ज्यादा लेकर आता तो वो पास हो जाता, लेकिन नहीं लेकर आया, इसीलिए इसमें 15 जोड़ेंगे क्योंकि उसको आवश्यकता थी। तो अब 40% किसके बराबर है? 200 के बराबर। किसके बराबर है? 200 के बराबर। तो जो पूछा गया, क्या पूछा? पूर्णांक। पूर्णांक कितना हम 100 मान रहे हैं तो उसको ऊपर, और ये 40 नीचे, और 200 मल्टीप्लाई 0 से 0, 4 पंजे 20, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। पूर्णांक कितना था? 500 का। अब हम इसको x मानकर भी हल कर सकते हैं। x मानकर ऐसे हल करेंगे जैसे x का 40% किसके बराबर है? 200 के बराबर। मतलब कि अगर 200 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। अगर नंबर्स के अंदर उसको 200 नंबर लाने पड़ेंगे और प्रतिशत में उसको 40% अंक लाने पड़ेंगे। तो अब x का 40% का मतलब होता है x इंटू 40/100 बराबर 200। 100 को पक्षांतर करूंगा तो x बराबर 200 इंटू 100 पक्षांतर करूंगा तो ऊपर, और ये 40 नीचे, 0 से 0, 4 पंजे 20, 5 को 100 से गुणा करूंगा तो 500। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो, नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट देखिए, सेम प्रकार का पिछला जो प्रश्न था उसी प्रकार का प्रश्न है। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक है 35%, मतलब कि न्यूनतम अंक आपको 35% प्राप्त करने हैं, लेकिन विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 40 नंबर प्राप्त किए और 30 नंबर से फेल हो गया। तो कुल मिलाकर पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? 40 + 30 70 नंबर अगर लेकर आता तो वो पास हो जाता। तो 70 अंक किसके बराबर है? 35% के बराबर। तो x का 35%, x इंटू 35 डिवाइड बाई 100 बराबर किसके बराबर है? 70 के बराबर। पक्षांतर कर दीजिए तो 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 35, 35 दूनी 100, 2 इंटू 100 200 मार्क्स। और अब इसको हम 100 मानकर हल करते हैं। माना कि पूर्णांक 100 है। पूर्णांक कितना है? 100। 35% अंक लाने थे। ये 35% किसके बराबर है? 40 तो वो लेकर आया और 30 से वो फेल हुआ। 40 और 30 कितने? 70 के बराबर। किसके बराबर है? 70 के बराबर। 35 दू 70 और 2 इंटू 100 200 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम, परीक्षा के कुल अंक है। दोनों प्रकार को नोट कीजिए और दोनों को हमें सीखना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आगे भी इस टॉपिक में बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आएगा, और कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्न अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो चुटकी में हल हो जाएगा। देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए, और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन पास होने के बराबर नंबर नहीं थे। कितने नंबर कम पड़ गए? 45 नंबर कम आए। और दूसरा विद्यार्थी था, एग्जाम वही है, विद्यार्थी दूसरा है, इसने 42% अंक लिए और वो पास होने से 45 अंक ज्यादा थे। मतलब कि 45 पास होने से 45 नंबर ज्यादा थे। अब देखिए, पूर्णांक माना कि आप x मान लो, ठीक है। x का 30% किसके बराबर है? x का 42% के। ये बराबर है नहीं, इसको बराबर हम करेंगे। इसका 30%, इसका 42% के बराबर है। अब देखो, अगर ये 30% तो लेकर आया, कितने नंबर और लेकर आता तो पास हो जाता? 45 नंबर। अब ये लड़का तो हो गया पास। अब ये पास होने से भी ज्यादा नंबर है, कितने नंबर कम लेकर आता तो भी इसकी मतलब कि इसका काम चल जाता। ये
45 नंबर कम लाता तो भी इसका काम हो जाता। अब ये भी पास हुआ, ये भी पास हुआ, जितने ज्यादा है उसको कम कर दिया, जितने कम आए उसमें ज्यादा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। अब संख्या संख्या को एक साइड में पक्षांतर कर दो, ये 45 है प्लस में और ये माइनस में, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भी प्लस में। अब देखो x का 42% माइनस ये है प्लस में, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस x का 30%। अब 42 में से 30 घटाएंगे तो 12 और इधर जोड़ेंगे तो 90 बराबर x का 12%। x का 12% का मतलब क्या हुआ, x इंटू 12/100 बराबर 90। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 90 इंटू 100/12, 90 इंटू 100/12। अब इसको हल कीजिए तो 3 से काट दो, 30, 3 × 12, इसको काटेंगे 25, 25 × 75 और ये वाला एक 0, 750। तो पूर्णांक कितना हुआ, 750। ये थोड़ी लेंथ विधि है, मतलब कि अब इसको आपको सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबर का अंतर, किसका अंतर, नंबर का अंतर कितना है, देखो 35 अंक और 45 अंक, इसका अंतर 90 है। 90 क्यों है, देखो जैसे मेरे पास 50 रुपए ऋण है, मेरे मतलब कि मेरे ऊपर 50 रुपए का ऋण है और अब मुझे 50 रुपए प्लस करने हैं, तो कितने रुपए होंगे तब जाके मेरे पास 50 रुपए की पूंजी होगी। तो मुझे मतलब कि 100 रुपए चाहिए, क्योंकि अंतर कितना है, 50 तो पहले ऋण है उसको चुकाऊंगा और 50 फिर मेरे पास एडवांस रहेगा, तो कुल मिलाकर मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, तब जाकर मैं 50 प्लस कर पाऊंगा। तो मतलब कि दोनों का अंतर कितना हो गया, ये है अंतर ही टोटल आपको लग रहा है, क्योंकि एक में तो फेल होने के लिए कम पड़, पास होने के लिए कम पड़ गए, एक वो पास होने से भी ज्यादा लेकर आया, तो दोनों का अंतर कितना है, 90 होगा। ये हो गया नंबर्स का अंतर, जितने नंबर है उनका अंतर, नंबर का अंतर 90, और एक है प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर कितना है, 30 और 42 कितने हुए, 12%। अब आपको पूर्णांक निकालना है तो 100। देखो दोनों सेम इकाई है, नंबर का अंतर और प्रतिशत का अंतर दोनों क्या है, सेम इकाई। तो प्रतिशत के अंतर को हम नीचे रखेंगे, नंबर के अंतर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्थिति ये वाली हो गई। अब इसको हल करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 30 और ये 4, ये काटेंगे तो 25 और 25 × 75 यानी 750 मार्क्स। नोट कीजिए।